कंप्यूटर अवेयरनेस की इस सीरीज़ में मैं हाजिर हूं आपके सामने पार्ट 3 वाली वीडियो लेकर के। और जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इस पूरे सीरीज़ में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि पहले वेरियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और जिनके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। और वो एग्ज़ाम हो सकते हैं आपके एसएससी के एग्ज़ाम हो सकते हैं, सीएचएसएल हो सकता है, सीपीओ हो सकता है, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम हो सकता है जिसमें 10 मार्क्स का एक अलग से ही कंप्यूटर का सेक्शन बना दिया गया है, आरआरबी, एनटीपीसी हो या फिर बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स। तो बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और मेरा नाम है योगेश सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका फैक्ट चेक 2.0 पर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसी तरह की बहुत सारी अच्छी और ऑथेंटिक न्यूज़ और एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। और अब चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न है कि जो आपका है पहला प्रश्न, अ लाइट पेन इज एन। लाइट पेन क्या है? इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे लाइट पेन को। बेसिकली एक इनपुट डिवाइस होता है, बट यहाँ पे एक ऑप्शन और भी है जिसमें लिखा हुआ है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, और बाकी सब में आउटपुट डिवाइस लिखा हुआ है। तो आप इस तरह से भी इन ऑप्शंस को कैंसिल कर सकते हो। बट जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस। तो आप याद रखिएगा कि जो लाइट पेन है वो है इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ। तो जो आपका प्रिंटर है उसकी आउटपुट क्वालिटी को किस पैरामीटर्स में देखा जाता है, किस तरह से नापा जाता है? तो देखिए, अगर आउटपुट की बात आती है तो आप सिंपल कह सकते हो कि डॉट पर इंच यानी कि डीपीआई, या फिर अगर पूछा जाए कि आपके प्रिंटर का रेजोल्यूशन या फिर प्रिंटर आपका प्रिंट कैसा करता है, तो आप बता सकते हो कि इतने डॉट पर इंच में प्रिंट करता है, यानी डीपीआई। सेकंड, आप बता सकते हो सीपीएम, यानी कि आपका जो प्रिंटर है वो कितने कैरेक्टर पर मिनट में प्रिंट करता है। स्पीड, साथ ही अगर आपको अपने प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड बतानी है तो आप बताओगे पीपीएम में, मतलब कितने पेजेस पर मिनट आपका प्रिंटर प्रिंट करता है। तो सिंपल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉट पर इंच। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर प्रिपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ अ क्लास ऑफ अ स्टूडेंट। तो देखिए, रिजल्ट प्रिपेयर करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें बहुत सारे सीरियल नंबर के कॉलम होंगे और नाम के इस तरह से रोज होंगे, बहुत सारे रोज होंगे और कॉलम्स होंगे। तो सिंपल इसके लिए सबसे बेस्ट सूटेड जो सॉफ्टवेयर होगा वो होगा MS एक्सेल। और ये MS ऑफिस के अंदर ही मिल जाता है। MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट भी मिल जाता है, MS वर्ड भी मिल जाता है। तो MS ऑफिस का ही ये एक पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन नहीं है इसमें से? ऑप्शन को फटाफट देखिए। जो ये क्विक हील एंटीवायरस सिक्योरिटी है आपका, ये भी एक एंटीवायरस है। Fprot भी आपका एंटीवायरस है। और जो ऑप्शन डी है मैकफी, जो करंट में अपने पीसी में यूज कर रहा हूं, वो भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ही है। तो जो ऑप्शन सी है पाइथन, ये नहीं है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, क्योंकि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे आपका जावा हो गया, C++ हो गया, सेम उसी तरह से पाइथन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिकॉज पाइथन इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल इज यूज्ड फॉर। फाइबर ऑप्टिक जो केबल है, यहां पे आपके लिए तस्वीर लगाई है मैंने, ये किस कार्य के लिए यूज किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसमिटिंग डेटा एट हाई स्पीड। हाई स्पीड में डेटा ट्रांसफर होता है आपके ऑप्टिक केबल में। केबल देखिए बहुत तरह के होते हैं। कोएक्सियल केबल होता है जो आपके टीवी में यूज होता है। ट्विस्टेड पेयर केबल होता है जो कि पीसी को कनेक्ट करने में या फिर लोकल एरिया नेटवर्क में जितने भी पीसीज हैं उनको कनेक्ट करने में यूज होता है। बट इसकी खासियत ये है, ऑप्टिक केबल की खासियत ये है कि इसमें जो डेटा ट्रांसफर होता है वो लाइट के स्पीड से डेटा ट्रांसफर होता है। तो याद रखिएगा कि फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट एंड अलीबाबा आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ई कॉमर्स वेबसाइट। और यहां पे कुछ टॉप ई कॉमर्स वेबसाइट हैं जैसे कि Myntra.com, स्नैपडील, जेबोंग, Amazon और फ्लिपकार्ट। तो इनको भी आप याद रख सकते हैं, ये भी एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्राउजर इज अ डैश टू डैश। तो ब्राउजर होता क्या है एक्चुअली में? तो इसका आंसर ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर
टू विजिट अ वेबसाइट। और यहाँ पे कुछ ब्राउजर्स हैं जिनके एग्जांपल के तौर पे आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। ये है सफारी का लोगो, यानी कि सफारी ब्राउजर है। ये आपका गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी और सिंपल, ये तो सबको पता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्वेश्चन नंबर 8, वाईफाई स्टैंड्स फॉर। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, या सिंपल यू कहें तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है वाईफाई की। तो वाईफाई का जो एक्सपेंडेड फॉर्म होता है वो होता है आपका वायरलेस फिडेलिटी। और वो दिन दूर नहीं जो मैं आपको बता दूं कि हम आने वाले टाइम में लाईफाई यूज करेंगे। लाईफाई का सिंपल फॉर्म होगा लाइट फिडेलिटी, यानी कि जो डेटा ट्रांसमिशन होगा वो होगा आपका लाइट के फॉर्म में। और अभी जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो वेव्स के फॉर्म में होता है, वायरलेस जो हम राउटर यूज करते हैं। और जो वायरलेस फिडेलिटी ही इसका फुल फॉर्म है। और आने वाले समय में इसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है और बहुत ही जल्द ये अवेलेबल भी होगा। तो लाईफाई यूज करने वाले हैं, ये हमारा फ्यूचर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। OCR इज द एक्रोनिम फॉर डैश। OCR क्या होता है? देखिए, ये OCR आपका एक तरह से डिवाइस है और ये डिवाइस जो है कैरेक्टर को रीड करने के लिए यूज होता है। और किस तरह से कैरेक्टर को यूज करता है? ऑप्टिकली कैरेक्टर को रीड करता है। तो OCR का फुल फॉर्म होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। MICR स्टैंड्स फॉर। MICR की फुल फॉर्म क्या होगी? तो सिंपल यहां पे MICR की फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या फिर रिकॉग्निशन। तो डिवाइस अलग अलग हो सकते हैं, आप गैजेट अलग अलग हो सकते हैं, बट उनका काम क्या होगा कि वो मैग्नेटिक जो इंक होते हैं, जैसे कि आपका बैंक चेक हो गया और बैंक से रिलेटेड आपका ATM कार्ड हो गया, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पे मैग्नेटिक इंक का यूज किया जाता है। तो वो जो डिवाइस होता है जो उन कैरेक्टर को रीड करता है या फिर पहचानता है और फर्दर आपका जो काम है प्रोसेस आगे बढ़ता है, तो उस मशीन को कहते हैं हम, उस गैजेट को कहते हैं MICR। और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। डैश प्रोवाइड्स लिंकेज बिटवीन CPU एंड द यूजर। तो CPU और यूजर के बीच में लिंकेज का काम कौन करता है? सिंपल सा है, सॉफ्टवेयर जो होता है वो CPU के बीच में और यूजर के बीच में लिंकेज का काम करता है। बिकॉज आप CPU को डायरेक्ट कमांड नहीं दे सकते कि हाँ भाई CPU से आपको कुछ काम करना है या फिर डेटा को मैनिपुलेट करवाना है। आपको कोई भी आउटपुट चाहिए तो आप इनपुट सॉफ्टवेयर के थ्रू ही दोगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अ डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल इज। तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होने की बात हो रही है। तो इसका सबसे पहले मैं आपको आंसर बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा मॉडम। मॉडम क्या करता है? मॉडम का देखिए फुल फॉर्म ही होता है मॉड्यूलेशन और एंड डीमॉड्यूलेशन। तो जब भी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा या एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा, तो वहां पे एक मॉडम का यूज किया जाता है। और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे इस तस्वीर के द्वारा आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मॉडम है। यहाँ पे कोई भी ISP है, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और ये मॉडम जो है वो डिजिटल सिग्नल जो वहाँ पे आ रही है उसको एनालॉग में कन्वर्ट करके आपके PC तक या फिर यहाँ पे आपके राउटर तक पहुँचा रहा है। और ये राउटर से सिंपली आपके जितने भी घर में आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो या फिर ऑफिस में जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, आपका फ़ोन हो गया, स्मार्टफोन हो गया, सारी चीज़ों को इंटरनेट ये प्रोवाइड करेगा। आजकल आपको जो है मॉडम और राउटर एक साथ अलग अलग देखने को नहीं मिलते होंगे, बिकॉज इनका एक कॉम्पैक्ट फॉर्म आ गया है और ये एक साथ ही अवेलेबल होते हैं और एक ही डिवाइस होता है जो इन दोनों कामों को करता है। प्रश्न संख्या 13 यानी क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू वेब सर्च। इनमें से कौन सा है जो वेब सर्च से रिलेटेड नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है याहू, ये भी वेब सर्च से रिलेटेड है, आपका सर्च इंजन है। बिंज जो है आपका, ये भी सर्च इंजन है। अगर आपने बिंज के बारे में नहीं सुना तो मैंने यहाँ पे ये लगाया हुआ है आपके लिए, जो GUI है बिंज का, जो गूगल की तरह ही यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिया हुआ है और गूगल की तरह सेम ही है, मतलब एक सर्च इंजन है। और गूगल तो सर्च इंजन है ही, ये खैर सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए है जो फेसबुक एक वेब सर्च से रिलेटेड वेबसाइट नहीं है, बिकॉज फेसबुक एक सोशल मीडिया साइट है जो मैसेजिंग के लिए, टेक्सटिंग के लिए और बहुत सारी चीज़ों को शेयर करने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए मॉनिटर तो साफ पता चल रहा है कि आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। और CD-ROM में थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपका कि इनपुट भी हो सकता है, इनपुट डिवाइस भी हो सकता है। और CD-ROM देखिए एक्चुअल में CD-ROM जो है वो होता है रीड ओनली मेमोरी।
कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, तो यहां से रीड करने का काम करेगा आपका कंप्यूटर, यहां से रीड करेगा। बट जो ऑप्शन बी है माइक्रोफोन, इसमें आप 100% श्योर हो कि माइक्रोफोन से हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर हम किसी से बात करना हो, या फिर सिंपल अगर आपका वॉइस का कलेक्शन लेना हो तो माइक्रोफोन का यूज होगा। तो माइक्रोफोन यहां पे आंसर हो जाएगा इसका, बिकॉज माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया है कि फायरवॉल इज डिजाइन टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस, इट इज इंप्लीमेंटेड इन। देखिए पिछली जो 2 वीडियोस हैं उसमें फायरवॉल से रिलेटेड क्वेश्चन थे, बट ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है कि चलिए फायरवॉल तो बनता है, ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड है, यहां से अगर इंटरनेट आपको खुद के पीसी में चाहिए और आप खुद इंटरनेट को यूज करना चाहते हो, तो आप प्रोटेक्टेड रहो, आप सुरक्षित रहो, इसके लिए फायरवॉल बनाया जाता है या फिर इससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर वगैरह यूज किए जाते हैं। तो फायरवॉल क्या सिर्फ सॉफ्टवेयर में यूज किया जा सकता है, क्या सिर्फ हार्डवेयर में इंप्लीमेंट करके यूज किया जा सकता है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में होना चाहिए? तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि ईदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो आप या तो सॉफ्टवेयर में या तो हार्डवेयर में या तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों में कंबाइन करके आप फायरवॉल को इंस्टॉल कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो, जिससे आपको सिक्योरिटी मिले। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपने यहाँ तक की वीडियो देख ही लिया है तो एक लाइक तो बनता है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आने वाली सभी वीडियोस पूरी सीरीज़ के लिए और भी बहुत सारी वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को के थ्रू जाकर के वीडियो देखें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल फैक्ट चेक 2.0 को। तो मैं योगेश सिंह विदा लेता हूँ आपसे, धन्यवाद। ओ भाई।